कि राणा जी की वजह से, देखिए भगवान नारायण राम रूप है और राणा जी रावण रूप है। भगवान ने विचार किया कि मेरी माँ की आंख में आंसू आ जाए। भगवान ने जैसे जैसे वो पालना हिलने लगा, राणा जी की राणनगर 12 कोस दूर थर थर। जय हो। राणा जी की कचहरी का कांगरा यानी खंबा टूट टूट नीचे पड़े, महल बाजार दूजे, रानियां डर डर महल में भाग रही है। चूड़ा तड़क गया, डाबा हाथ का भैया नोनो टूक। महल में काला कागला बोले, घोड़ा ने दाढ़ छोड़ दी, हाथी ने जड़ता चूरमा छोड़ दिया है। क्योंकि जैसी जिसकी मति वैसी उसकी गति। इसलिए मति को सुधारा जाए, मन को सुधारा जाए, भाव को सुधारा जाए। अगर मति सुधर गई तो प्यारे भक्तों की गति भी सुधर जाए। जय हो। ऊपर से व्यक्ति क्या दिखाई देता है, ये छल संसार के लोगों के सामने चल सकता है, पर ये छल भगवान के सामने चलने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान को क्या प्रिय है, वही बात। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और भगवान को क्या नहीं प्रिय है, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। उससे बचा जाए। राणनगर धुजाई। राणा जी ने सुबह उठ करके विचार किया कि ऐसा अपसुगन क्यों हुआ। एक मंत्री ने कहा, एक ब्राह्मण देवता को बुलाओ जो ये सब बात बताएगा कि क्या मुसीबत आगे आने वाली है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो राणा जी ने 2 सैनिक को भेजा ब्राह्मण को बुलाने के लिए। पर कथा कहती है कि भगवान इधर से तो ब्राह्मण देवता को बुलाने के लिए सैनिक जा रहे हैं, पर वहां 12 कोस दूर गोठा नगर में भगवान ने विचार किया, दूसरा ब्राह्मण देवता के क्यों बुलाओ, वो जाइरो ने ब्राह्मण बनी के। भगवान ने देवनारायण स्वयं ब्राह्मण का रूप बनाया, इधर से बुलाने जाए, वही ब्राह्मण बन करके भगवान पधारे। कहा, ओ ब्राह्मण देवता रुको, थोड़े सो काम पड़ी गयो। कहा, राणा जी की कचहरी में चलो और आपके बहुत जरूरी काम है, बुलावे राणा जी। भगवान ने कहा, ठीक है पधारो, हमारे भी उनसे काम है, तमार से कहीं। आए, राणा जी ने स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिया। राणा जी ने पूरी बात सुनाई। महल धुजा, रानी का हाथी दांत का चूड़ा भी फूटिया, मेल का खंबा भी, कचहरी का खंबा भी टूटेगा। काला कागला बोले, मेल का झंडा झुकी गया, कलश झुकी गया। अब सुगन हुआ, बताओ ब्राह्मण देवता क्या हुआ। भगवान ने उसे समय मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो खाली मेल तुझियो है, आज तो पिक्चर बाकी है। भगवान ने कहा, पंचांग पुराण खोले। भगवान ने, वैसे तो भगवान सर्वत्र सब जानने वाले हैं, पर ब्राह्मण बन के आए हैं और मर्यादा है कि जहां तक शास्त्र हाथ में ना हो किसी बात को कहना। भगवान ने शास्त्र खोले और भगवान ने ही कह दिया, क्या गोठा नगर में साड़ो गुजरी है, जिनके घर एक बालक का जन्म हुआ, देवनारायण नाम है, और 24 भाई बगड़ावत सवई भोज का बेर आपसे लेगा। और आपने तो गोठा नगर को उजड़ करी, पर आपकी राणनगर के महल को विध्वंस करके राणा जी आपको मारकर राणनगर को उजड़ करके अड़ी महल में काला कोयला होवेगा। ये भगवान खुद कह दिया है। तो राणा जी ने कहा, कहीं उपाय है थोड़ो बहुत, कहीं मुंह बची जाऊं, कहीं बुढ़ापो उतरी जाए, कहीं उपाय है। भगवान ने कहा, राणा जी एक उपाय है। कौन सा? आप जाकर के किसी भी प्रकार उस बालक को मरवा दो। भगवान खुद कह रहे हैं कि मरवा दो। राणा जी ने विचार करियो कि ब्राह्मण देवता बालक कतरा धन को 4 धन को 4 धन का बालक ने जोड़े सुता सुता राणनगर तो जाड़ दी, इतनी ताकत। परंतु विश्वास करने वाले के लिए ठीक है, परंतु जो नहीं माने, 4 धन का बालक में इतनी ताकत है, पल भर में संसार भर का गौ चना सब साफ कर दे। ठीक है, आपकी बात को मानूंगा। भगवान ने ये बात कह करके अंतर ध्यान थोड़े से आगे गए, अंतर ध्यान हुए। राणा जी ने फिर पीड़ा फिरवाया कि कौन जाकर मारेगा। राणनगर में लोभीदास जी नाम का एक ठग रहता था, तांत्रिक।
उसने कहा मैं जाऊंगा मारूंगा। 3 शिष्य को साथ में लिया, ब्राह्मण का वेश बनाया, क्योंकि उन्होंने पता लगा कि साडू गुजरी ब्राह्मण का स्वागत करती है और साडू गुजरी के महल में भगवान देवनारायण को मारने के लिए जाए तो ब्राह्मण बन के जाए तो बेगी स्वागत सत्कार करेगा और कोई बहाना से माँ से देवनारायण को अलग कर देंगे और समाप्त कर देंगे। क्योंकि राणा जी ने कहा कि मार करके अगर आओगा तो 12 गांव की जागीरी दूंगा, मन का मांगा इनाम बुरा, हाथी का बैठना दूंगा, रानी का गला को हार। लालच आ गया और लालच कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। भक्ति करे कोई सूरमा। मेरे बहन इसलिए कहा है रोज घंटा 2 घंटा भक्ति नहीं बने कोई बात नहीं, करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, ये दिल में तमन्ना, ये दिल में तमन्ना। अगर इनसे मिलने की, अगर इनसे मिलने की ये दिल में तमन्ना, ये दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे। जय हो। हरि बोल। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और जीवन में कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जय हो। इसलिए
कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। करते रहोगे तो भजन धीरे ओ करते रहोगे भजन धीरे धीरे, ओ करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। महादेव हरि क्या करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। लालच दिया, चारों गोठा नगर में आए, क्या बन करके? ब्राह्मण बन करके आए, झूठा वेश बनाकर। आवाज लगाई मां भिक्षाम देही। साधु माता गुजरी बाहर आई, कहा पधारो ब्राह्मण देवता, बड़े दिनों के बाद मेरे घर किसी ब्राह्मण का पदार्पण हुआ है। प्रणाम किया, पधारो। अन्न धन लक्ष्मी गणी ब्राह्मण देवता बरिया, शिव का भंडार, इच्छा भोजन मांगो, आपकी सेवा में हूँ तैयार। परंतु अब उनके तो बालक मारवा से काम, उनके कहीं दाल बाटी खावा। कहा कि भोजन तो बाद में जी मांगा, पहला आपका बालक देवनारायण के बताओ। माता ने कहा क्यों माने दाग लगाओ, पड़े बदन में आग, में जन्म की बांझ मारे नहीं है कोई संसार। जन्म की बांझ हूं, पति नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा सती नारी होकर के झूठ बोलो, आपको शर्म आनी चाहिए। हमने तो आपका नाम सुना है कि साधु गुजरी सती है, ब्राह्मण की सेवा करती है, और झूठ बोलो, शर्म आनी चाहिए। उसी समय ब्राह्मण ने कहा सत मत छोड़े माता सती, सत छोड़िया पद जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मड़े घर आए। हम तो आपका नाम सुनकर आए, झूठ बोलो। माँ ने विश्वास कर लिया कि जरूर ब्राह्मण देवता कोई विद्वान आदमी है, कहीं बड़ा काशी जी से आया है। हाँ ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से एक बालक का जन्म हुआ, मेल में पधारो, भोजन ग्रहण करो। अब ब्राह्मण ने विचार किया कि भोजन जिमने में अगर रांगा तो बालक के कैसे मारांगा, और बालक के जहां तक नहीं मारांगा वहां 12 गांव की जागीरी अपना घरे कसतर। अब यहाँ सुनिएगा, लोभीदास जी ने कहा भोजन तो आपके घर का करें, परंतु आपके घर बालक का जन्म हुआ है और पहले शुद्ध जल का छिड़काव होगा घर में, इसका शुद्धिकरण होगा घर का, फिर भोजन बनाएंगे, फिर ग्रहण करेंगे। माता साधु गुजरी का अभी कहीं कुआ बावड़े से जल भरी के लो। ब्राह्मण देवता उनने के रेवा दो आई आसपास से नहीं लानो, क्योंकि उनने विचार करो एरे मेरे ती लाएगा रहते बालक के नहीं मार सकिया तो फिर बात पकड़ी जाए कि फिर कहां से लाना है। कि शुद्ध जल तो एक ही जगह है, गंगा जैसा पवित्र है। और कहां है? आपके पति सवई भोज महाराज ने गोठा नगर से 3 कोस की दूर यानी 9 किलोमीटर दूर एक तांबेश्वर की बावड़ी खुदवाई थी। उस बावड़ी पर जाकर जल भर करके लाओ और फिर हम भोजन करांगा। माता साधु का दूर है कि दूर है तो जानो तो पड़ेगा, नहीं करवानो भोजन तो हम ही चाले आ गए। जावा लगे ब्राह्मण देवता। मां ने विचार करियो कि अगर ब्राह्मण मेरे घर से भूखे चले जाए तो मेरा तो सतीत्व समाप्त हो जाए। माता साधु ने आज्ञा मानी, कलश लेकर के जाने लगी। फिर लोभीदास जी ने रोका कि तांबा पीतल का कलश में नहीं लानो है कि फिर
प्रजापति के वहां जाओ, कच्चा कलश लेकर के आओ, कच्ची सूत की डोर बांधो। कच्चा कलश लाई, कच्ची सूत की डोर बांधी और लोभी दास जी और सभी विप्र देवताओं ने कलश का नीचे 7 छेद कर दिया। उन्हें विचार करो या तो कलश पानी में गड़ी जाए, वहां तक नहीं हवाए, या नहीं गड़े तो सूत टूटी जाए, वहां तक नहीं हवाए, और अगर सूत भी नहीं टूटे तो इस 7 छेद कर दिया, बरी के लाएगा और फिर घरे आएगा तो फिर टूट जाएगा, फिर बरवा जाएगा, फिर आएगा। अतरे बालक के समाप्त कर दा। भगवान भी मेल में सूता सूता विचार कर रहा, मैं भी यूं छह रहो मां कदी जार पावना को स्वागत मुंह खुद करूं। मां ने आज्ञा मानी, वहां से चली। बीच में एक नाग देवता मिले। नाग देवता ने कहा मां आपके साथ धोखा हुआ है, आपके घर कोई ब्राह्मण नहीं, राणा जी ने दूतों को आपके बालक को मारने के लिए भेजा है। मां ने कहा मैं सती हूँ, और सती जहाँ आगे अगर पांव धरे तो जहाँ तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करे वहां तक पीछे पलट के भी नहीं देखे। और नाग देवता अगर तुम्हारे अतरे दया आई मारा राणा की तो तुम पहुंची जाओ और बालक की रक्षा कर दो। नाग देवता देवनान का पालना में पहुंचा। भगवान ने पूछी तुम यहाँ कहीं कर घरे पामना आया नहीं, उनके पानी गिलास पर ही खुल पाएगा। माता साड़ू बावड़ी पर गई। एक हीरा दासी थी घर पर, उससे भी ब्राह्मण देवता ने कहा जाओ जंगल में जाकर के छाना बीन के लाओ, हम भोजन बनाओ। हीरा दासी भी चली गई। अब भगवान आनंद में मेल में ध्यान से सुनिएगा कथा। अब चारे ने मीटिंग करी, उनने के कार पहला कौन जाई रो, उनमें एक तो सेल पर स्टार्ट मारे जावा तो बालक मारनो कहां को नार मारनो, अभी मारी क्या ठीक है बदारो। पहला ब्राह्मण देवता जावे महल में, देखे देव की माया, और देवनारायण तो पालना में जुलिरिया आनंद के साथ में मुस्कुरा रहे हैं, और संग में पेरो नाग देवता वासक नाग लगाई दिया है। और जैसे ही स्पीड में गया नाग देवता की देखा तो उनने पहला ने विचार करियो गाड़ी बालक का साथ में तो नाग देवता है, गाड़ी बालक के मारवा जब नाग देवता ने थोड़ो पुस्कारोज करियो तो अपने राखोड़ो जुड़ी जाए। यो काम अपना से नहीं सदे। और बात एक यह भी है कि यूं तो खूब दूध चढ़ाए, खूब अगरबत्ती लगाए, खूब नारियल चढ़ाए, और पंचमी पे भी देवता के घर आई जाए, फिर लकड़ी की सेवा भी। ये संसारी लोगा ये आया रे जमाना बड़ा खोटा, ये हो पत्थर का एक नाग बनाया उनकी सेवा करियो, पत्थर का एक नाग बनाया उनकी सेवा करियो। ए पत्थर का एक नाग बनाया उनकी सेवा करियो, पत्थर का एक नाग बनाया उनकी सेवा करियो। अरे वही नाग जब घर में आवे, वही नाग जब घर में आवे, लाठी लई धमकइयो रे माया लोभी, आया रे जमाना बड़ा खोटा, माया लोभी आया रे जमाना बड़ा खोटा। अब दूसरी बात यह बहुत जरूरी है कहनी भी थी। अरे जिंदा बाप के पूछे बोली, जिंदा बाप के पानी को मेरे पूछे न मरिया बात गुलाम जाबू खवा छोड़, रोज हार चढ़ाए, रोज सेवा करे, नरा सेवा करे जरूरी है। जीताजी सेवा करे मरिया बात पे करे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जो जीताजी पानी को नहीं पूछे फिर बाद में उनके रोज पानी पाए, रोज भोग लगाए, रोज अगरबत्ती फेरे जीताजी। अरे जिंदा बाप के पूछे कोनी मरिया बात पछतावे, जिंदा बाप ने पूछे कोनी मरिया बात पछतावे।
उज्जैन जाएगा ने आटा का लाडू बनाएगा, वो काकलो आईने खाएगा, काई कहेगा देखो मारा दाई ने खाई रहा काकला दाई बनाएगा। ये संसारी लोगा आया रे जमाना बड़ा छोटा, संसारी लोगा आया रे जमाना बड़ा छोटा। नाग देवता को जब देखा तो बाहर आ गए कि यो काम अपना से नहीं। लोबीदास जी ने पूछा मार करके आया कि नहीं, बालक तो है पर नाग देवता झूल रहा है। इतने में दूसरे ने कहा अब मैं जाऊंगा और मारे नाग का भी मंत्र याद है, ऐसा नारा नाग महाराज के गड़ा में लाखी भोलेनाथ बनी जाऊंगा कि ठीक है तुम पर। दूसरे विप्र देवता जावे महल में देखे देव की माया, नाग देवता नहीं पर इस बार भगवान देवनारायण भगवान के पास में 52 भेरू 64 जोगनिया 78 क्षेत्रपाल सब भगवान के आसपास पहरे लगा रहे हैं। और दूसरा विप्र देवता ने जब जोगनियों को देखा भयंकर रूप 80 की स्पीड में गया था, जैसे ही देखी जोगनी के जैसे ही पग रुकिया एकदम रुकाणों को ने देवनारायण भगवान का पास एक जोगनी बैठी थी, उसका घोड़ा में जाके पड़ी। जय हो। जोगनी ने कहा कि विप्र देवता बुरो मत मान जो, अब मारे आज सही सही बता दो तुम्हारे कतरा काम की चीज तम कही दो तुम्हारे डायरेक्ट स्वर्ग के भी दे दो अभी। हाँ विप्र देवता कही कह हे जोगनी माता, हाँ आज अगर हमारे जिंदो छोड़ दे तो वहीं आवा की तो बात दूर है, हूं तो करे मुंडो भी करी के सोऊंगा। जय हो। उनके मां से बाहर भेजिया, मार के आया नहीं, तीसरा तैयार भैया। तो तीसरे विप्र देवता को भगवान देवनारायण तीसरी लीला बतावे। 20 बरस का जवान बन गया और देवे मुछा पे दाओ में बड़क तो सेल सोवे और बैठो गुगरवाड़ी खाट और बैठो माता साड़ू गुजरी को लाल। और तीसरा विप्र देवता जब गया और उनने विचार करियो कि जोगनी का भी मंत्र याद है, पर वहां तो 20 साल को पहलवान आदमी बैठो और पहलवान आदमी की अगर मारवा जाओ ने एक लकड़ी की माथा में दे दे तो 3 भवन का तारा लगे आवाज दे। जय हो। तीसरे विप्र देवता भी विचार करियो कि यो काम अपना से भी नहीं सदे, वो भी बाहर आ गए। अंत में बचे लोबीदास जी। लोबीदास जी ने कहा मार करके आया कि नहीं, 20 साल को जवान आदमी है और मारी अगर बात मानो तो यहाँ से चुपचाप घरे चली चलो, नहीं तो एक कमरा में चारे के घेरे घर लकड़े लकड़े कूटे का काम डॉक्टर भी चलेगा। लोबीदास जी ने कहा तुम तीनों पाप से डरी गया, अब मारे जाओगे। कई चौथा विप्र देवता से हम लोबीदास जी जावे और कई लीला भगवान देवनारायण जी की हो जावे। हारमोनियम बड़ा बड़ा ए 80 बरस को डोकरो बड़ा डोकरो अरे देवे मुझा पे कहावे ये डगमग डोले नहाड़े नाड़ नारायण बेटो पालना। गुगरवाड़ी घाट हो जे हो। अरे गुड़ गुड़ को पीवे पीवे रे नारायण मारा गुड़ को पीवे 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 रे नारायण बेटा गुगरवाड़ी घाट पे
भागे ये भाग नारायण थारी लीला तो अपर में ये पारे पार मारा साडूरा लाल जी धर्मराज भगवान की जय। लोभी दास जी जावे महल में देखे देव की माया भगवान देव नारायण जी 80 बरस तो बढ़ गयो डोकरो और डगमग डोले नाड़े गुड़ गुड़ हुक्को पीवे माता साड़ू को लाले। अभी लोभी दास जी महल में गया उनने भी विचार करियो कि राणा जी भी कणा कहीं बुढ़ापा में बेंडा वही गया डोकरा बाके मारवा मिलिया कणा कदी की दुश्मनी थी और ना बूढ़ा आदमी ने मारी के कहीं पाप माथे लेनो यो 2-4 दिन में यूज मरी जाएगा। लोभीदास जी विचार करी के पलटी के फिर घरे जावा लगा तो देवनारायण भगवान ने डोकरा ने विचार करियो कि अबे चंदो देवा आया था प्रसाद तो ले जाओ। जैसे ही पीठ दिखाई भगवान देवनारायण जी ने एक लात का प्रहार लोभीदास जी की पीठ पर किया वही जमीन पर गिर गए। अब लोभीदास जी जमीन पे गिर गया उठे तो उठाए आई नहीं। देवनारायण भगवान ने कहा लोभीदास जी बताओ मुझे मारने के लिए आए थे तो बताओ तो सही कतरा गांव की तुम्हारे पीछे क्षमा याचना करी भगवान आज हमारे जिंदा घरे जावा दो हम तो અહીં आवा की तो बात दूर है हम भी અહીં मुंडो करी के भी नहीं। लोभीदास जी को बाहर किया चारों माई माई लड़वा लग गया बीच बीच में क्योंकि सब सही बोली रहा था परंतु सबको भगवान ने अलग अलग लीला बताई। उसी समय लोभीदास जी कहने लगा कि 80 साल को डोकरो है तो एक कोनी जवान आदमी बैठो दूसरों के कोनी नाग महाराज। एक आदमी कहने लगा कि जोगनिया है चारी बोली सही रहता पर माई माई लड़वा लग गया कि नहीं तू झूठो के कोनी तू झूठो हाथ में कमंडल था एक दूसरा का खोपड़ा मार दे दो तो सब खून जरावैया। लोभीदास जी ने कहा कि नहीं तो अपन बालक के मारी सकियार नहीं भोजन बनायो साड़ू गुजरी आगा तो अपन कई जवाब देंगे। भागने लगे और भागने लगे तो जैसे ही महल का दरवाजा से बाढ़ते पग रखियो कि चारों की आंख की रोशनी चली गई। फिर महल में आवे फिर दिखने लग जाए फिर भागे फिर आंख की रोशनी चली गई। लोभीदास जी ने कहा अब जहाँ तक साड़ू माता गुजरी नहीं आवेगा माता का अपने बालक नहीं जावा देगा आएगा क्षमा याचना करागा। सभी भोजन बनाने में लगे साड़ू माता गुजरी तांबेश्वर की बावड़ी पर गई। वहां पर जाकर के क्या देखा है कि एक बांदरी अपना बालक ने यानी बछड़ा की छाती पर लगा करके बावड़ी की अणी पाड़ से आई से वहीं कूदी रही। एक डाल थी वृक्ष की कभी वही डाल पे कभी बावड़ी की अणी पाड़ पे कभी कभी आई से वहीं। माता साड़ू गुजरी ने कहा बांदरी तारे शर्म आनी से ध्यान रख तू आई से वहीं कूदे रही हो बालक छाती पे लगे तो कोई पानी में पड़ी जाएगा तारो कहीं होगा। परंतु वह बांदरी कही रही कि माता साड़ू गुजरी थारा जैसी नहीं मारा लाल ने में गर्भ से जन्म दियो है तुम्हारे मालूम कतरी पीड़ा हुई थी और मैंने छाती पर लगाया है। मुझे विश्वास है कि ये पानी में पड़े ही नहीं पर तू तो बाठा में से माला सा डूंगरी में पत्थर में उठा करके ले गई और मेल में भी अकेलो छोड़ी के आई जा राणा जी का दूत मारवाया। बांदरी ने जब ये बात कही माता साड़ू गुजरी उसी समय विचार करने लगी और भगवान ने आकाशवाणी करी कि सत्य का तो कलश बनाओ धर्म की लगाई लो नींव और बावड़ी में कलश चढ़ाओ। माता साड़ू गुजरी ने अपने पति का ध्यान किया इष्ट भगवान शिव का ध्यान किया भजन गाए और बावड़ी में कलश की डोर तो बावड़ी में है पर मन की डोर भगवान से लगाई है। दीन बंधु दीनानाथ और मेरी डोरी तेरे हाथ। लेकिन सती के सत के प्रताप से भगवान की भक्ति के प्रताप से
ना तो वो पानी में कच्चा कलश गला, ना सूत की डोर टूटी, और जहाँ नीचे 7 छेद ब्राह्मण देवता ने कराया था, जल में से एक मेंढकी आई और कलश का नीचे चिपक गई, एक बूंद भी पानी की नहीं गिरे। साधु माता गुजरी कलश लेकर गोठा नगर में आई। ब्राह्मण देवता ने जब कलश को देखा कि नहीं तो कलश गड़ियो नहीं सूत टूटियो, और जहाँ 7 छेद कराया था वहां एक मेंढकी चिपकी, एक बूंद भी पानी की नहीं गिरे। अपने आप पे पछतावा होने लगा कि हकीकत में साधु गुजरी महासती है। ध्यान रहे, सती के घर का भोजन जीमा, भोजन बनाया, भोजन खाया, और महापुरुषों ने कहा कि जैसा घर को खाओगा अन्न ऐसा होगा मन, और जैसे घर का पियोगा पानी ऐसी होगा वाणी। सती के घर का शुद्ध सात्विक अन्न जल खाकर ब्राह्मण देवता की बुद्धि पलट गई। सत्य मुख से जल का कहना चाहते थे झूठ, पर सत्य निकल गया कि माँ हम कोई ब्राह्मण नहीं, राणा जी के दूत हैं और आपके बालक देवनारायण को मारने के लिए आए थे। उसी समय माता साधु गुजरी ने श्राप दे दिया कि आप पर भरोसा किया, बावड़ी तक गई, तब मारा बालक के मारवा आया। जाओ ब्राह्मण देवता श्राप दूं, आखी जिंदगी मारा वंश को गुजर जायो, आखी जिंदगी आपको मुंडो नहीं देखेगा। हीरा दासी पास में खड़ी थी, कहा माँ ऐसो श्राप मत दे, ठीक है अब गलती तो होगी, परंतु 4 का कर्म पूरे समाज के भोगना पड़े ऐसो काम नहीं करना है। अगर अपना वंश का अगर मुंडो नहीं देखेगा तो गामो टिकाम हवन पूजन इत्यादि कौन करवाएगा, यज्ञ कौन करवाएगा, विवाह कौन करवाएगा। माता साधु गुजरी ने फिर वो श्राप तो वापस लिया कि श्राप तो वापस नहीं ले सकूं पर कम जरूर करूंगा। मां ने श्राप दिया, मारा लाल ने मारवा कारण, हाँ घात विचारी भारी भारी, थाने दैदा श्राप ब्राह्मण सुन लो हकीकत सारी। जय हो। दीपावली पर 13 14 और अमावस, हाँ और पड़वा की आदि दिफोर, दिफोरे 13 14 अमावस पड़वा की आदि दिफोर यानी 3.5 दिन मारा वंश के मुंडो मत बताजो, नहीं तो कहीं को आंटी राखवा का लिए कहीं दुश्मनी का कारण आपके अगर मार भी देगा तो ब्रह्म हत्या का 3.5 दिन मारा वंश के श्राप नहीं लगेगा। जय हो। माता साधु गुजरी ने श्राप दिया। ब्राह्मण देवता ने उसी समय खुद के कर्म पर पछतावा होने लगा। कहा माँ धन धन माता साधु थाने धन था का जाया ने, थारा लाल की सारी हकीकत मालूम वही राणा ने, और मारनो चावे रण का राव जी अब के रखजे छाने छाने। जय हो। ब्राह्मण देवता वहां से पधारे। राणा जी ने पूछा मार करके आए जिंदा लेकर के आए? लोभीदास जी ने कहा राणा जी तब मारवा की बात करो, हम तो हम करे जिंदा है उस गुणों है। बालक नहीं भगवान आया है। और राणा जी आपको भी समझाऊं, विवाद करने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूं आप उस बालक के शरण में चले जाओ तो आपके सारे पाप को क्षमा कर देंगे। भगवान है और यही नियम है। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। जय हो। शरण में जाने के बाद भगवान अपने भक्त के अपराध को नहीं देखते, क्षमा कर देते हैं। आप श्री के द्वारा देवनारायण गादी का पूजन जोरदार तालियां बजाकर स्वागत। और एक बार जितने भी मेहमान हमारे गांव में पधारे एक बार सभी के स्वागत में जोरदार तालियां बजाएं। इसलिए मेरे बहन भाई, राणा जी को पता लगा लोभीदास जी भी नहीं मार सके, 2 राक्षसी को बुलाया।
दोनों राक्षसी से कहा कि आप अगर मार दोगे तो आपके 12 गांव की जागीर मिलेगा। कपट का वेश धारण कर करके दोनों दूती भी भगवान को मारने के लिए गई, पर भगवान देवनारायण ने दोनों दूती को भी गति प्रदान करी, क्योंकि जिस मति से गई थी वैसे उनको गति मिली। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, माता साड़ू गुजरी ने विचार किया कि राणा जी ने लोभीदास जी को भेजा, राक्षसी मेरे बालक को मारने के लिए भेजी, और अगर यहाँ बालक को और रखूंगी तो मेरे बालक को राणा जी समाप्त कर देंगे। माता साड़ू गुजरी ने विचार किया। लिख परमाणा भेज दूं मारा पियर मालवा माय, माये मालवा से लेवा आवे हाँ मारा जामन जाया वीर। जय हो। पत्र लिखूं पियर मालवा उज्जैन नगर में पत्र लिखा। दोनों भाई को, आमलाल और नीमलाल दोनों भाई थे, कि भाई अठे राणा जी मारा बालक के समाप्त कर देगा, आप मुझे यहाँ से लेकर के मारा पियर में लेकर के जाओ, वहीं मेरे बालक की रक्षा होगी। माता साड़ू गुजरी को मुसीबत में अपने भाई की याद आई है। माँ क्या विचार कर रही है भाव से। अरे दीजो मारा ए बीराने संदेश रे जामने, हाँ ए जाया ने संदेश रे थारी बेन बसे रे पर रे। दीजो मारा ये वीरा ने संदेश जामने, जाया ने संदेश थारी बेन बसे पर दीजो वीरा ने संदेश मारा, वीरा ने संदेश थारी बेन बसे पर दे। संदेश जामन जाया में संदेश थारी बेन बसे पर दीजो मारा वीरा ने संदेश जामन जाया में संदेश थारी बेन बसे पर ये चुनरी तो फाटी बीरा फाटी मारी काछड़ी, बेगी आजा जामन जाया जो थारी बाटड़ी। चुनरी तो फाटी मारी काछड़ी, बेगी आजा जामन जाया जो थारी बाटड़ी। ओ चुनरी तो फाटी बीरा फाटी मारी काछड़ी, बेगी आजा जामन जाया जो थारी बाटड़ी। चुनरी तो फाटी बेगा फाटी मारी काछड़ी, बेगी आजा जामन जाया जो थारी बाटड़ी। थारी बेनिया झुर झुर रोवे रे जरा, नैना तो भर आवे क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। ओ बीरा रे बीरा रे, मोहन रे बीरा रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे।
याद किया था भाई। शंकर भगवान की जय हो। दोनों भाई को पत्र लिखा माता गुजरी ने, पर आज मुसीबत में सगा भाई नहीं आया, परंतु माता साड़ू गुजरी का धर्म का भाई था। मालवा में छालिया मालिया भील समाज का। दो भाई ने विचार करियो, चलो रे अपनी धर्म की बेन का पत्र आयो लेकर के आमा। छालिया मालिया भील पधारिया। माता साड़ू गुजरी ने ग्वाल से कहा, गाय को सब घेर लो, 9,80,000 गाय ले लो और गोठा नगर से मालवा का रास्ता पे रवाना हो जाओ। पर मुसीबत में ग्वाल ने भी मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ में नहीं चल सकते। कहां तो राजस्थान, कहां उज्जैन नगर, किसे लेके जावा। छोटा छोटा गाय का बछड़ा ने माता की बात को अनसुनी करके चले गए। माँ ने फिर विचार किया, चलो कोई बात नहीं, कोई साथ दे चाहे ना दे, एक आदमी पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है और वो मारो जरूर साथ देगा। माता साड़ू गुजरी ने अपने छुच्छू भाट जी को बुलाया। बाबा भाट से कहा, बाबा घणो माल धन खायो बाबा भाट जी। ये उनकी हालत है जिनकी गोद में स्वयं ब्रह्म पधारे, वो भटक रही है। भाट जी से कहा, बाबा घणो माल धन खायो बाबा, सदा रहता लाल गुलाले। अब दुश्मन पाछे पड़ गया भाट जी, मने मारा पियर लई चाल। जय हो। भाट जी ने भी उसी समय कहा, ए साड़ू गुजरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। भाट जी ने विचार करियो कि मान लो कि देव नारायण के छोड़वा जाऊं न, कहीं सामने राणा जी सेना आई गया तो इन सबके मारेगा, इनका हाथे मारे भी मार देगा। भाट जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता साड़ू गुजरी के। क्यों? मारे तो मारा नाना जी को पत्र आयो नागौर सुसनेरी से और तबीयत खराब है, मिलने के लिए जाना है। माता साड़ू भाव समझ गई कि आज मुसीबत में भाट जी मुझसे झूठ बोल करके दूर जाना चाहता है। माँ ने कहा, ए भाट जी, सब बगड़ावत रण में खप गया और तू गोठ में जिंदो रे गयो। आज मुसीबत माई भाट जी, ये थाने कर दी गजब की बात। भाट जी जनी समय सब बगड़ावत रण भारत में समाप्त भया। उन समय अगर तू भी मरी जातो तो आज यह बात सुनवा में नहीं आती। भाट जी, मारा बालक के राणा जी मार देगा और आज मुसीबत में तारे नाना जी की याद आई, मनी समय मरी जातो तो और भी अच्छो रहतो। भड़का ले गयो बगड़ावत में, ले गयो राणा की राण। तो नहीं, राणा जी की राण में लेकर के भड़का करके ले गया और मारा सब मतवाड़ा भाट जी थाने खपाई दिया है। भाट जी ने विचार करियो कि महाराज मतवाड़ा का मौत को कलक महाराज माथे लाखे। तू सती नहीं है। सती तो मैं उनको मानूं जो अपने पति के साथ में जलती चिता में बैठकर सती हो गई। तू सती नहीं, तूने तो सवई भोज के कुल में दाग लगाया है। जय हो। बिना पति के पुत्र जायो, ये भोज के लगाई जो था दाग। लाई परायो लाल बेरण,
थाने कर दी जुल्म की बात बाढ़ जी भी कड़वा बोलने लगा कि सती तो उनको मानो जो अपने पति के साथ में जलती चिता में बैठ गए। तूने तो सवई भोज के कुल में दाग लगाया है, पराया लाल लेकर के आई और मारे मरवा की के। बंधुओं, कोई दूसरा अगर कोई अटपटी बात कह दे, इतनी नहीं लगती जितनी उससे लगती है जो जिसपे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, भगवान जीवन की डोर को संसार के हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में रखिए। क्योंकि संसार के लोग हैं, जहां तक आपके पास में कुछ है, जहां तक आपके पास संपत्ति है, आपकी हर विपत्ति में कोई भी साथ आ जाएगा। पर जिस दिन समय बदला, उस दिन आपका अपना भी आपका अपना होने वाला नहीं है। जय हो। सिवा हरि को छोड़ या अपना कोई नहीं है। ये भजन, ये सत्संग, ये जीवन की यात्रा, मैंने कहा ना, गाड़ी भले आप चलाओ पर स्टीयरिंग भगवान का हाथ में है कि तू जाने तेरा काम जाने। और देखिए, जहां तक द्रौपदी ने अपने हाथ में रखा था कि मैं बचा लूंगी, वहां तक भगवान भी नहीं आए। पर अंत में जब कुछ ही क्षण बचा और वस्त्रहीन होने वाले थे, अंत में भी गोविंद को याद किया तो गोविंद ने आकर के चीर बढ़ाई है। आखिरी तक भी उन्हें तक 5 वर्ष से तो आपके आगमन तक भी अगर बाजार जैसे अपने पत्रिका में छपावा ने जिम्मा को रे उनमें 5 बजे थे तो आगमन तक, तो भगवान को भी यही नियम है कि 5 साल की उम्र तक, क्योंकि 5 साल तक जहां तक मान नहीं उतरे वहां तक भगवान में बालक में भगवान का अंश भगवान के तुल्य होता है। तो भगवान ने भी कि 5 साल की उम्र तक जहां तक यहाँ आवे वहां तक भी अगर नाम ले लेगा तो थारो काम हो जाएगा। भाट जी ने कड़वा बोला, माता साड़ू गुजरी को बोल सहन नहीं हुए, माँ को सत प्राप्त हो गया। गाय के बाड़े में गई, गोबर को ठोकर मारा, गोबर का भी नारियल बना दिया। सत करती करती ग्वाड़ के पास में ग्वाड़ से कहा, हरिया चंदन कटे दे ग्वाड़, चिता लगाई दे खारी नदी के तीर। ग्वाड़ ने विचार करियो, पहला भी बात नहीं मानी और अबे भी अगर नहीं मानांगा तो सती श्राप दे देगा, यहीं बढ़ जड़ के भस्म हो जाएगा। चंदन कटाया, सती वाड़ा में चिता लगाई दी, हाथ में नारियल लेकर माता साड़ू गुजरी चिता पर बैठ गई। सूर्य नारायण भगवान से अग्नि मांग रही है, पर कोई समझाने नहीं आया। ना तो ग्वाड़ आए, ना सगा भाई आया, ना भाट जी आया, कोई समझाने नहीं आया कि क्यों सती हो रही है। जब कोई नहीं आया तो 9,80,000 गाय में से झालर मोगर गाय माता साड़ू मैया गुजरी के पास में आकर के कहा कि ए साड़ू गुजरी, अगर सतीज वेणो तो पहला पति का साथ में वही जाती, आज क्यों सती हो? मां ने कहा, धरा बदल धरती बदल गई और बदल गया बदनोरा का लोगे। राणनगर का चाकर बदल गया मारी गाया का ग्वाड़े। आबानी बा सगा भाई बदल गया, हाँ नी आया बखा में लेवाने आज दो भीला ने भेजिया जिनने राखी मारी सार। जय हो। भाट जी से कहा, तुम्हारा देव नारायण के परायो लाल बतावे, जिस बालक के लिए मैंने परिवार को छोड़ दिया, देवर जेठ पति की जलती चिता देखी है, उनका कटता शीश देखे आए। देरानी जेठानी निगाह के सामने सती हो गई और बालक के लिए
मैंने कितना दुख देखा, पर आज बालक के बाढ़ जी जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा हो वो बाबा बाढ़ जी मारा बालक के परायो लाभ बतावे। गाय माता ने कहा माँ आप तो सती हो जाओगा, परंतु देवनारायण को पालनों के का भरोसे छोड़ करके जाओ, उस बालक का कौन ध्यान रखेगा? कौन तो देव ने लई के जावे मामा जी का देश, देश कौन बड़ा करेगा, कौन दूध पिलाएगा, और बड़ा करके कौन फिर गोठा नगर में लाएगा, और सवई भोज महाराज की सुनी गादी पर फिर किसको बिठाओगे? मां ने कहा मैं क्या करूं, कैसे लेकर के जाऊं? गाय माता ने कहा मां चिंता मत करना, ग्वाड़ नहीं चले कोई बात नहीं, भाड़ जी नहीं चले कोई बात नहीं, परिवार कोई भी चले ना चले कोई बात नहीं, हम सब गाय माताएं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हैं। गाय माता ने हाथ जय हो। और मां बालक की चिंता मत करना, आप तो खाली देवनारायण को पालना उठाई लीजिए, राणा जी की अगर सेना भी आएगा तो उनका भाला बड़छी तलवार सब हमारा सिंह पर झेल लांगा, पर आपका लाल के आंच नहीं आवागा। गाय माता ने जब ये बात कही माँ को विश्वास हो गया, महल में आई, महल को प्रणाम किया, और महल को प्रणाम कर करके भगवान का पालना उठाया, और उस महल से कह रही है आज गोठा नगरी थाने अंतिम करी लो प्रणाम, और दुश्मन पाछे पड़ गया जऊ पियर के माए, पर जहाँ तक मैं फिर नहीं आऊं वहां तक जो हमारा पति सवई भोज ने महल में अखंड ज्योत भगवान शिव की लगा रखी है, उन्हें ज्योत को कभी बुझवा मत दीजिए। जय हो। माँ ने पालना उठाया, गुरु बाबा रूपनाथ के आश्रम में गई, और गाय माता 9,80,000 गाय माता छालिया मालिया भेल सब साथ में हो गए। गाय साथ में हो गई तो ग्वाल ने विचार किया कि अगर गाय सब चली जाएगा अपन भी रह के कहीं करांगा, 1444 ग्वाल भी साथ में हो गए। माता साड़ो गुजरी, जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ मालासर की डूंगरी पर आई, और इधर से तो माँ आ रही है, सामने से राणा जी सेना लेकर के भगवान देवनारायण को मारने के लिए आ गए। माँ ने विचार किया अब बालक के कैसे रक्षा करूं, राणा जी मार देगा। मालासर डूंगरी से प्रार्थना करी कि मैं तो सिर्फ पालने वाली यशोदा हूँ, पर जन्म देने वाली इसकी देवकी तो तू है, आज तेरे बालक की रक्षा कर ले। मालासरी डूंगरी की गुफा में भगवान का पालना रखा। राणा जी साड़ो गुजरी के पास आए, कहा कहाँ है बालक, समाप्त कर दूंगा। माता साड़ो गुजरी मौन है, कुछ नहीं बोले। राणा जी ने साड़ो गुजरी पर तलवार उठाई, और तलवार जब चलाने लगे भगवान ने आकाशवाणी की, और राणा जी ये क्षत्रिय का धर्म नहीं कि तिरिया पे तलवार चलाओ, आप क्षत्रिय हो, दरबार हो, और आप अगर नारी पर शस्त्र चलाओगे तो आपके कुल में दाग लग जाएगा कि राणा जी क्षत्रिय होकर एक नारी पर शस्त्र चलाया था। अभी तो बालक छोटा है, बेर भावना ने कई समझे, अभी तो इसको उज्जैन माड़वा में मामा जी के यहाँ पर जाने दो, और ये जब बड़ा होकर के आएगा तो फिर युद्ध और लड़ाई फिर बराबरी की होनी चाहिए। अभी तो 4-6 दिन का बालक क्या समझे ना, आप इसको मारकर कौन से बड़े बन जाओगे। राणा जी ने फिर विचार करियो कि बात तो सही है, छोटा सा बालक ने मार के अपन कौन सा पहलवान बनागा। सेना पलटा करके घर जाने लगे। भगवान देवनारायण ने विचार करियो कि सब चंदो लेके आया था, बरसात तो सब भी ले आए, तो तुम भी क्यों चुको, तब भी ले जाओ थोड़ी बहुत। एक बहुत बड़ा पत्थर मालासर की डूंगरी पर रखा था। देवनारायण भगवान ने चरण की छठी उंगली का स्पर्श पत्थर पर किया, और बाढ़ो बड़ो पत्थर मालासर की डूंगरी से नीचे रड़क करके आयो, और राणा जी की कई सेना पत्थर के नीचे आकर के समाप्त हो गई। जय हो। कई सेना भगवान ने समाप्त करी। राणा जी ने फिर विचार किया कि बालक छोटो सो है तो अतरो सब काम कर रहे हो, बड़ो हो जाएगा तो फिर मारे जरूर मार दे। ये प्रसंग कहता है मेरे बहन भाई कि व्यक्ति जब कर्म करता है तब उसको डर नहीं लगता कि मैं ये कर रहा हूं इसका क्या परिणाम होगा, पर जब फल भोगने का समय होता है तब वो घबराता है कि हे भगवान अब क्या होगा। तो पहले ही विचार कर लेते कि हे भगवान मुझे इस कर्म से बचाइए।
अब लोग भगवान से डरते हैं कि ऐसा पूजन नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। भगवान को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक, चढ़ाओ तो ठीक, ना चढ़ाओ तो ठीक, एक ही बात, कर्म सुधारो, मति सुधारो, मैं तुम्हारी गति सुधारूंगा। जय हो। मति सुधारो। राणा जी वहां से गए, माता साड़ो गुजरी ने पालना उठाया और माता साड़ो गुजरी आज बखा मुसीबत में भगवान देवनारायण जी को लेकर के राजस्थान से कई अपना माड़वा देश उज्जैन में आने की तैयारी कर रही है। ये साड़ू माता शीश पे धरियो रे धनी को पालनो, साड़ू माता शीश पे धरियो रे धनी को पालनो, साड़ू माता शीश पे धरियो रे धनी को पालनो, साड़ू माता शीश पे धरियो रे धनी को पालनो। ए या तो चाली चाली नगर उज्जैन रे कोठारी गुजरी, चाली चाली नगर उज्जैन रे कोठा की गुजरी, ए चाली चाली नगर उज्जैन हो कोठारी गुजरी। हाँ वो मारी माता साड़ू, अरे बखा में चाली रे पियर माड़वे, ओ बखा में चाली रे पियर मालवे। नारायण ये नारायण आगे तो आगे रे झालर मोंगर गाई, नारायण आगे तो आगे रे झालर मोंगर गाई, ए पाछे तो हो गया रे सारा ग्वाल हो कोठारी गुजरी, पाछे तो हो गया रे सारा ग्वाले हो कोठारी गुजरी। अरे मुसीबत में चलिया मामा जी रा देश में, ओ मुसीबत में चलिया मामा जी रा देश में। जय हो जय हो। और अब माँ ने पालना उठाया और वजन जब लगने लगा सिर पर तो माँ भगवान से कह रही है कि लाल, अरे मजलिया रे मजलिया चलो मारा नारायण, चला मामा जी रा देश में। मजलिया रे मजलिया चला मामा जी रा देश में। ये चला मामा जी रा देश नारायण, चला मामा जी रा देश में। चलो चलो। अरे मजलिया रे मजलिया, मजलिया रे मजलिया, चलो मारा नारायण, चला मामा जी रा देश में। की जय। साड़ू माता गुजरी मालासर डोंगरी से चली, बीच में